हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं पाइप के टूटने से इयान के ऊपर वही पानी आ रहा था। उस पानी में भीगती हुई इयान हमारे हुन की तरफ देखती है जिसका चेहरा पूरा भीगा हुआ था, लेकिन उसको हुन की जगह तेमिन का चेहरा दिखाई देने लगता है। इयान अपने स्कूल के दिनों में ही गुम हो जाती है और उसे वही बारिश का दिन याद आता है जहाँ पर इयान तेमिन का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बारिश को पीछे छोड़ते हुए भाग रही थी। उसे किसी भी चीज की फिक्र नहीं। सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट का दिन दिखाया जाता है। कुछ वर्कर्स दूसरी तरफ खड़े होते हैं और ट्रक के पास छुपकर हुन इयान को लेकर खड़ा होता है और इयान लगातार उसके चेहरे को देख रही होती है और हुन उसे देखकर कहता है, प्लीज मुझे एक सेकंड देना, और वो जाकर वैन का दरवाजा खोलने लगता है जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो और कहने लगता है, साफ सुथरा तौलिया तो यहीं कहीं पर होना चाहिए। और पीछे हम इयान को देखते हैं जो उस पानी में भीगे हुए विजिबल कपड़ों के साथ खड़ी थी और वो पीछे खड़ी हुई हमारे हुन को घूरने लगती है जैसे उसे अपनी पिछली यादें दोबारा आने लगी हो। और इयान अपनी पिछली यादों में खो जाती है जहाँ पर तेमिन कह रहा होता है उस साफ कपड़े को यहीं पर होना चाहिए, और वो अपने सर को खुजा रहा होता है और ये स्कूल का ही समय होता है। और हम प्रेजेंट में देखते हैं हमारे हीरो को एक कपड़ा मिल गया था और वो सर साफ करने लगता है इयान, और थोड़ा नर्वस होते हुए हमारी हीरोइन के सर को पोंछते हुए कह रहा होता है, मुझे नहीं पता पाइप अचानक कैसे टूट गया, लेकिन मैं अभी जाकर उन्हें सही कर दूंगा। और वहीं पर हमारी हीरोइन तो अपनी पिछली यादों में डूबी है जहाँ पर तेमिन सेम उसी तरह से उसके सर को पोंछ रहा था, तो बस उसे घूरे जा रही थी और देखते हुए हमारे हुन की तरफ वो मन में कहती है, वो तुम नहीं हो मिस्टर जोंग जिसने मुझे इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कराया। और सडनली उसे वही मोमेंट याद आता है जहाँ पर हमारे तेमिन ने उसे पहली बार किस किया था और वो पहला मोमेंट उनका साथ में, और प्रेजेंट में भी सेम मोमेंट रिपीट हो रहा होता है और वो सामने की तरफ उनको अपने इतने करीब देखकर थोड़ी नर्वस होने लगती है और हुन भी पानी में भीगा हुआ उसकी तरफ देखता है और हमारी या इतने करीब होने के बावजूद उसके होठों को देखने लगती है, ठीक वही दिल जो तेमिन के चेहरे पर था। उसे इस तरह घूरते देख तो हमारे हुन का भी दिल पिघल जाता है। वो उसकी आंखों में देखकर उसके होठों को देखने लगता है और इयान उसे बस घूरती रहती है जैसे वो उसे अपने आप को सौंपना चाहती है। इयान को इस तरह घूरते हुए हुन देखकर कहने लगता है, तुम मुझे दोबारा से उसी तरह से घूर रही हो। और दोनों ही एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं और दोनों ही पानी में भीगे होते हैं और इयान मन में कहती है, आखिर क्या मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है मेरा अपना इतना चंचल इतना बहकता हुआ दिल। और हमारा हुन तो अपने फ्लो में उसकी तरफ बस बहता ही जाता है, उसके और करीब आ जाता है और उसे अपने शरीर से पूरा ढके रखता है। और इयान को तभी अचानक होश आता है, वो अपने सेंस में वापस आती है और उसे आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो दूसरी तरफ अपना चेहरा टर्न कर लेती है, जबकि उसी मोमेंट पे हुन उसे किस करने वाला था। हुन उसे इस तरह मुंह मोड़ता देखकर पीछे की तरफ हो जाता है। अचानक उसका फोन बजने लगता है। हुन पीछे की तरफ हट जाता है और दूसरी तरफ मुड़ जाता है और कहता है फोन पर, हेलो सर, मैंने चेक कर लिया है, पाइप का इशू है साइड पर। और हम पीछे की तरफ देखते हैं हमारी इयान जो बस शांति से खड़ी होती है और दूसरी तरफ वो फोन पर कह रहा होता है, ओह क्या पानी नीचे की तरफ फ्लोर तक बह रहा है, अच्छा मैं समझ गया, जल्दी ही वहाँ पर आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। और वो ये बात बोलकर अपने फोन को कट कर देता है और धीरे धीरे अपना चेहरा पीछे की तरफ करने लगता है और वो देखता है कि सामने वैन के पास कोई भी नहीं खड़ा होता और वो कहने लगता है, मैम, जबकि वहाँ तो मैम का नामो निशान भी नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं इयान को जो अपनी कार में आकर भागकर बैठ गई थी, इसी वजह से उसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी और वो धीरे धीरे अपने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ने लगती है। सीन चेंज होता है, हमें इयान के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर इयान अपने वार्डरोब में आई होती है क्योंकि वो पूरी तरह से भीग चुकी होती है और धीरे धीरे वो अपने कपड़ों को उतारने लगती है, लेकिन उसका दिमाग जो कहीं और ही घूम रहा था और एक एक बटन खोलते हुए वो अपने दिमाग में सोच रही थी, अच्छा होगा कि मैं वापस गैलरी चली जाऊं, लेकिन उससे पहले मुझे कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। बस सोच ही रही थी कि अचानक हुन का चेहरा उसके
सामने आ जाता है, जो उसके बहुत ज़्यादा करीब था और पानी में भीगा हुआ हुन उसे देख रहा था। अचानक उसे पता ही नहीं चला कि वो कब में उसके इतने ज़्यादा करीब आ गया। ये सारी बातें सोचकर वो अचानक अपने मन में खोए हुए कहने लगती है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बकवास था। और अचानक से उसका हस्बैंड जो पीछे आ जाता है उसे फॉलो करते हुए और कहने लगता है, क्या क्या बकवास था। ईयान उसे पीछे की तरफ देखकर तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, चिल्लाकर कहने लगती है, माय गुडनेस, तुमने मुझे डरा ही दिया। इस समय तुम घर में क्या कर रहे हो? और ये सुनकर उसका हस्बैंड कहने लगता है, मैं तो यहाँ पर अपना स्टफ पैक करने आया हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कुछ शॉर्ट नोटिस के लिए अपने बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, याद है तुम्हें? ईयान अपना वही मोमेंट याद करती है जहाँ पर वो हमारे हीरो के साथ वही गैलरी में होती है और उसे वहाँ पर मुयल की कॉल आई थी और उस समय ईयान ने कहा था, ओ क्या तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये याद कर कर ईयान उसकी तरफ थोड़ा घबराते हुए, हेजिटेट करते हुए कह रही होती है, ओह तुम सही कह रहे हो, मैं तो पूरी तरह से भूल ही गई थी। मुयोल उसे देखते हुए कहने लगता है, हाँ तुम तो पूरी तरह से भीग गई हो, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें पहले कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, नहीं तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। वहाँ के पाइप पक्का टूट गए होंगे क्योंकि बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा ओल्ड है। सुनकर ईयान कहने लगती है, क्या तुम्हें कैसे पता वहाँ पर क्या चल रहा था? और ये सुनकर मुयोल कहने लगता है, वो इंटीरियर डिजाइनर ने मुझे कॉल की थी। और ये सुनकर ही हमारी ईयान को घबराना और ज्यादा हो जाता है और वो अपने हाफ कपड़ों को पहने हुए ही उससे कह रही होती है, ओ मैं समझ गई, लेकिन हमारा मुयोल जो एक नंबर का मुझे ठरकी लगता है, उसे उसके गले के नीचे और ज्यादा घूर रहा होता है और बस उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है। गुस्से में अपने सर को सहलाते हुए कह रहा होता है, डैम इट, अगर उन लोगों ने तुम्हें इस तरह देखा होगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है। और हमारी ईयान दूसरी तरफ कपड़े चेंज करने लगती है और कहती है, तुमने कहा था कि तुम ट्रिप के लिए बुसान जा रहे हो, राइट? तो तुम्हारी फ्लाइट किस टाइम है? ये सुनकर तो उसका मुयोल उससे बस घूरने लगता है पीछे की तरफ से, जहाँ पर हमारी हीरोइन धीरे धीरे अपने एक एक कपड़े खोल रही थी और हमारी मासूम सी ईयान बस अपने कपड़े उतारने ही वाली थी। तभी पीछे से आवाज़ आती है उसके हस्बैंड की। उसे देखते हुए कह रहा होता है वो, मैं हार्ड हो चुका हूँ। इतना सुनकर ही ईयान को और ज़्यादा घबराना हो जाता है और वो उससे कहने लगती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो बस कह ही रही थी। मुयोल अचानक से आगे बढ़कर उसे पीछे से ही गोद में उठा लेता है और ईयान तो बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी और ईयान कहने लगती है, मुयोल ब्योन, आखिर तुम कर क्या रहे हो? अभी के अभी मुझे नीचे उतारो। लेकिन ये ठरकी मुयोल जो एक नंबर का हफ्सी है उसे ले जाकर अपने सोफे पर बैठ जाता है और हमारी हीरोइन तो बस शॉक्ड होकर उसकी आंखों में देख रही होती है और मुयोल कहने लगता है, बस जाने से पहले एक बार। और हमारी हीरोइन तो हेजिटेट करते हुए कहती है, तुम्हें ट्रिप पर जाना है, चलो उसके आने के बाद करते हैं। मुयोल उसे नेक पर किस करने लगता है और जगह भी छूने लगता है और उसे कह रहा होता है, मैं जल्दी ही करूँगा और मैं अभी भी अपनी जल्दी से फ्लाइट पकड़ सकता हूँ, तो तुम चिंता मत करो। और अचानक से हमारी ईयान के मन में हमारी हुन का चेहरा आ जाता है और वो उससे कहती है थोड़ा गुस्से में, बंद करो। मोयोल, मैंने कहा बंद करो, पीछे हटो। ईयान ये बात काफी गुस्से में कह रही होती है और अचानक उसे दोबारा हुन का वही क्लोज वाला चेहरा याद आता है और उसकी सांसें केवल हुन की चीजों को फील कर रही होती है। ईयान गुस्से में चिल्लाकर कहती है, मैंने कहा ना स्टॉप, प्लीज, मैं नहीं चाहती, ओके हटो। इतना कहकर तो ईयान उसे धक्का दे देती है पीछे की तरफ और एक हाथ उसका उसके चेहरे पर होता है। ईयान का ये वाला मोमेंट मुझे देखकर काफी शांति मिली। यहाँ पर तो मुयोल को एक थप्पड़ भी लगना चाहिए था और यहाँ पर मुयोल तो बस मुंह से कहता है, ओ मुझे माफ कर दो ईयान। ईयान मुयोल के मुंह से सॉरी सुनकर मनी मन कह रही होती है, मिस्टर जोंग के बारे में सोचना अचानक से मुझे और ज्यादा इमोशनल कर दिया। और वो अपने हस्बैंड के थोड़ा क्लोज जाते हुए उससे कहने लगती है, मुझे माफ करना, मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ क्योंकि मैं पीरियड्स में हूँ। मुयोल तो उसे बस शांति से घूरे जा रहा था और हमारी ईयान वहाँ से उतरकर दूसरी तरफ जाने लगती है और जाते हुए कहती है, हम दोनों को ही यहाँ से वापस जाना चाहिए क्योंकि मुझे भी गैलरी जाना है। और पीछे की तरफ से ईयान का हस्बैंड जो हाथों पे कुछ हिसाब लगा रहा होता है और कहता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जैसे वो कुछ कैलकुलेशन कर रहा है और वो शांत हो जाता है और दूसरी तरफ से कहने लगता है, नहीं,
ईयान ये सुनकर उसकी तरफ एक नज़र भरकर देख रही होती है और वो अभी भी वो अपनी फिंगर्स पर कुछ कैलकुलेट करने में लगा होता है और बैठ जाता है और कहने लगता है, तुम्हें अपने पीरियड्स में तो इस समय तो नहीं होना चाहिए। सो गाइस यहाँ पर हमारी हीरोइन को ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो बस उससे पीछा छुड़ाने के लिए ये सब झूठ बोल देती है, लेकिन उसका क्रीपी हस्बैंड उसे तो सब पता है, इवन उसके पीरियड्स कब खत्म हुए हैं ये भी पता है। और यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है और हमें गैलरी के बाहर दिखाया जाता है, कुछ लड़कियां आपस में किसी को देखते हुए बातें कर रही होती हैं। एक लड़की तो ब्लश कर रही होती है और हम देखते हैं जोंग हुन जो गैलरी में अपने बैग के साथ कुछ पेंटिंग्स को देखे जा रहा होता है। वो काफ़ी शांत लग रहा होता है, उसके दिमाग में भी शायद कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। अचानक हुन के पीछे की तरफ कोई पोक करता है, जैसे उससे बातें करना चाहता हो और हुन उसकी तरफ मुड़कर देखने लगता है, जैसे उसे भी नहीं पता कि वो सामने वाला इंसान कौन हो सकता है। और हम देखते हैं ये तो सेना होती है जो उसे देखकर ब्लश करते हुए अपने बालों को पीछे करते हुए कहती है, अच्छा तो आप यहाँ हैं। गैलरी के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है और उसमें से ईयान उतरती है और उसके दिमाग में काफी चीजें चल रही होती हैं और वो गेट बंद करते हुए अपने दांतों को भींच लेती है और घबराती है और वो वही पिछली बातें याद करती है जहाँ पर मोयोल उससे कह रहा था कि तुम्हें पीरियड्स में तो अभी नहीं होना चाहिए। ये सुनकर हमारी ईयान उसे घूरने लगती है, जैसे उसे कुछ समझ ना आ रहा हो कि ये तो मेरे इन सब चीजों का भी ध्यान रखता है। हेजिटेट करते हुए उसकी तरफ ना देखकर दूसरी तरफ देखते हुए कह रही होती है, काफी समय से मेरे दिमाग में काफी चीजें चल रही हैं, इसी वजह से रेनोवेशन का काम और दूसरी चीजें मुझे स्ट्रेस दे रही हैं, इसी वजह से मुझे जल्दी हो गए और इससे यही पता चलता है कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। ये सुनकर मोयोल बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे वो दिमाग में कुछ कैलकुलेट कर रहा हो। उसका ये रिएक्शन देखकर हमारी ईयान घबराने लगती है और वो गल्प करती है। मोयोल खड़ा होकर उसे हक करता है और कहता है, सच में अब मैं और ज़्यादा हार्ड ट्राई करूँगा, और उसे प्यार से हक करते हुए कह रहा होता है, मुझे बताना अगर तुम्हें कोई भी चिंता हो और कोई भी तुम्हें परेशान करे, मैं उसे एक अच्छा लेसन सिखा दूंगा। ये सुनकर ईयान की आंखें ब्लैंक सी हो जाती है और वो मन में कहती है, और कौन हो सकता है मोयोल, वो तुम ही हो। प्रेजेंट में हम ईयान को देखते हैं जो दीवार पर अपना हाथ टेक कर खड़ी होती है और मन में कहती है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था वो मेरे पीरियड सर्कल को भी ट्रैक करेगा, कितना क्रीपी बास्टर्ड है वो। और वो दूसरी तरफ देखकर थोड़ी हैरान सी होती है और वो आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ से रिसेप्शनिस्ट कहती है, हेलो मैम। ईयान कहने लगती है, सॉरी मैं आज थोड़ी लेट हो गई क्योंकि साइट पर एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था, वैसे सब कुछ कैसा चल रहा है। और यहाँ पर तो रिसेप्शनिस्ट काफी स्माइल करके बताती है, इंटीरियर डिजाइनर आपको यहाँ पर देखने के लिए आए हैं, मतलब मिलने आए हैं। ईयान कहने लगती है, क्या वो यहाँ पर है? और रिसेप्शनिस्ट कहने लगती है, वो सेकंड फ्लोर पर मिस सेना के साथ है। ये सुनकर ईयान को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता, उसकी आंखें दूसरी तरफ बढ़ती है और वो तेज तेज चलते हुए सीढ़ियों से आगे की तरफ बढ़ती है और कहीं पर जाकर रुक जाती है। और दूसरी तरफ से आवाज आ रही होती है, रियली नो वे, और वो हंस रही होती है और ये सेना होती है जो हुन को फ्रेंडली बातें कर रही होती है और हुन भी स्माइल कर रहा होता है। ये देखकर हमारी ईयान सेकंड के लिए शांत हो जाती है और उसका मुंह भी खुला रह जाता है और वो आगे की तरफ बढ़ती है और देखते हैं कि सेना ईयान को आते हुए देखती है और हुन भी उसको देख लेता है। सेना स्माइल करते हुए कहने लगती है, हेलो मैम, और हमारा हुन कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ से हम ईयान को देखते हैं जिसकी आंखें साफ बता रही हैं कि वो उससे क्वेश्चन करना चाहती है। एंड अगेन हमारी ईयान जो एक्टिंग में काफी ज्यादा माहिर है और कहने लगती है, ओह तो तुम यहाँ पर पाइप इशू के लिए आए हो, अच्छा ठीक है। हुन भी स्माइल करते हुए कहने लगता है, हाँ मैंने फिगर इट आउट कर लिया है, अच्छा होगा कि हम एज अ पर्सन मिलकर डिस्कस कर लें इस बारे में। चेंज होता है और हम देखते हैं सीईओ ऑफिस में, हमारे ईयान के ऑफिस में, जो सोफे पर बैठी होती है एक कॉफ़ी के साथ और कहने लगती है, मैंने सुना है इसी वजह से क्योंकि वो बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था इस बारे में। ये सुनकर मिस्टर जोंग कहने लगते हैं, हाँ ओल्ड पाइप हमेशा ऊपर से दिखने में
अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से वो गल जाते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं। हमने इमरजेंसी फिक्स अभी के लिए कर दिया है, लेकिन ये सेम इशू ओल्ड बिल्डिंग्स में हमेशा होता ही रहता है, सो बेस्ट है कि हम इसे रिप्लेस कर दें। ये सुनकर इयान थोड़ी हैरान हो जाती है और कहने लगती है, रिप्लेस कर दें पाइप को? ये तो काफी कॉस्टली लग रहा है। और अचानक उसके माइंड में फ्लैश होती है हमारे हुन की क्लोज वाला मोमेंट, और वो बैकग्राउंड में कहने लगती है, मैंने ऐसा क्यों किया? क्या एक पल के लिए मेरा दिल बहक गया था क्योंकि मिस्टर जोंग तेमिन की तरह लगते हैं? और वो अचानक हमारे तेमिन को, मतलब हमारे हुन को घूरे जा रही होती है और कहने लगती है, और या फिर इसका मतलब निकालने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस हमेशा की तरह इसको नज़रअंदाज करने की आई गई वाली बात ही कर देनी चाहिए। यान इस बार उसके गेज को बस अपनी आंखों से देखे जा रही थी, और यही चीज़ हमारा हुन नोटिस करता है और वो कहने लगता है, तुम इस बार मेरे गेज को अचानक से अवॉइड नहीं कर रही हो, और वो प्यारी सी स्माइल कर रहा होता है। सुनकर इयान के दिमाग में अचानक वो वाला फ्लैश आता है जहाँ पर वो हमारे उनकी काफी करीब थी, और वो दूसरी तरफ चेहरा करीब से हटा लेती है और उसकी आंखें प्रेजेंट में बड़ी बड़ी हो जाती है। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच में काफी शांति हो जाती है, और हमारी इयान अपने कॉफी के कप को टेबल पर रखते हुए कहने लगती है, चलो मैं ये आपको हैंडल करने देती हूँ। ये पाइप वाला इशू आई एम श्योर आप अच्छे से जानते हैं कि क्या बेस्ट होगा, तो आपको अब जाना चाहिए, आप भी काफी बिजी होंगे। ये सुनकर हमारा हुन कहने लगता है, एक्चुअली मैं बिजी नहीं हूँ क्योंकि ये मेरे दिन का लास्ट अपॉइंटमेंट है। इसके अलावा मैं होप कर रहा हूँ कि हमारी ये कन्वर्सेशन इसी तरह चलती रहे। ये सुनकर हमारी हीरोइन स्माइल करती है और कहती है, वेल मेरा तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं थोड़ी बिजी हूँ। और हुन भी मुस्कुराते हुए कहने लगता है, क्या मैं अभी भी तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ या आपके काबिल नहीं हूँ? ये सुनकर तो हमारी इयान अपने सोफे से खड़ी हो जाती है और हमारा हुन उसे बस घूरे जा रहा था। इयान उसके करीब आते हुए स्माइल के साथ कहती है, क्या तुम जा सकते हो? जैसे हमारी इयान यहाँ पर उसे भगाने की प्लानिंग कर रही है, और हुन भी उसे देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे धक्का देकर तो यहाँ से नहीं निकालोगी। ये सुनकर इयान उसे घूरने लगती है, और उसे मन ही मन थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है, और वो कुछ कर भी नहीं सकती, इसलिए दूसरी तरफ पलट जाती है और कहने लगती है, फाइन तुम यहीं पर रहो। जैसे कि लवर्स अक्सर गुस्सा किया करते हैं, और यही देखकर हमारा हीरो उसकी प्यार से उंगली को पकड़ लेता है और कहता है, मैं बिल्कुल भी ये सब चीजें माइंड नहीं करूँगा। और सच में ये वाला मोमेंट तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, और इयान धीरे धीरे उसकी तरफ प्यार से देख रही होती है और वो कहने लगता है, तुम जानती हो वो किस? और तभी हमारी इयान उसे घूरती है। हम हुन को देखते हैं, उसका ये रिएक्शन होता है जब वो ये चीजें बोल रहा था, उसकी आंखों में प्यार साफ साफ दिख रहा था, और इयान उसकी तरफ ही मुड़ जाती है और वो घूरते हुए उसे देख रही होती है। अचानक उसे गुस्सा आता है और वो उसके हाथ को झटक कर दूर कर देती है और अपने हाथ से उसके चेहरे को, मुंह को बंद कर देती है। हमारा इनोसेंट हुन तो बस अपनी नीली आंखों से उसे देखे ही जा रहा था, और यहाँ पर इयान गुस्सा करते हुए उसे देख रही थी और कहती है, अपनी लाइन क्रॉस मत करो, समझी तुम? ये सुनकर हुन उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है और अपने चेहरे से हटाते हुए कहने लगता है, देन मुझे ये बताओ कि तुमने ये लाइन ड्रॉ कब कर दी? ये सुनकर हमारी इयान की आंखें तो खुली की खुली रह जाती है। अचानक यहाँ पर गेट पर नॉक करता है, और वहीं से हम देखते हैं कि उसकी सेक्रेटरी गेट पर खड़ी होती है और कहती है, मुझे माफ़ करना मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया। और वो कुछ सिचुएशन अलग तरह से देख रही होती है, और वो कहने लगती है, वो अभी वीआईपी क्लाइंट आपसे मिलने आए हैं, तो क्या आप जाना चाहेंगी मैम? और हमारे उनके हाथ को छोड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ मीटिंग यहाँ पर हो चुकी है, तो मैं जाकर देखना चाहूँगी क्लाइंट को। इयान वहाँ से जाने लगती है मुड़कर और कहती है, क्यों ना हम इस काम को यही खत्म कर दें मिस्टर जोंग? ये सुनकर हमारा हीरो भी कह देता है, हाँ बिल्कुल। और वो पीछे से हमारे इयान को देख रहा होता है, और इयान काफ़ी शांत लग रही होती है क्योंकि वो तो ब्लश कर रही होती है, और यही सारी चीज़ें हमारा हुन नोटिस कर रहा होता है इयान की नेक
और हैंड पूरे रेड हो चुके होते हैं। ये देखकर हुन तो मन ही मन स्माइल कर रहा होता है। सभी हमारे इयान के मतलब सीईओ रूम से बाहर की तरफ स्टेयर पे जा रहे होते हैं। सेक्रेटरी आगे होती है और हमारा हुन भी, लेकिन हमारी हीरोइन के तो पीछे हाल अलग होते हैं। उसकी हार्ट बीट काफी फास्ट होती है। वो ब्लश करते हुए मन में कह रही होती है, आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ वो पहुंच चुके होते हैं हमारे वीआईपी क्लाइंट के पास और वीआईपी क्लाइंट हमारी इयान से कह रही होती है, ओह शिन, मैंने तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा। और हमारी शिनयान भी उसे देखकर कहने लगती है, हेलो डायरेक्टर, आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। दूसरी तरफ से हमारा हीरो जाने लगता है और हमारी हीरोइन को देखते हुए कह रहा होता है झुककर, हैव अ नाइस डे मैम। और सेक्रेटरी तो पहले ही जा चुकी होती है और इयान अपनी उस क्लाइंट के साथ खड़ी होती है और धीरे धीरे वो पीछे की तरफ हमारे हीरो को देखने लगती है, जैसे वो उसे रोकना चाहती हो और बार बार वो देख रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सेना दोबारा आकर हमारे हीरो को पकड़ लेती है और कहने लगती है उसके हाथ को टच करते हुए, मिस्टर जोंग। ये नज़ारा देखकर हमारी इयान को खुशी तो नहीं मिलती और वो फ्लिंच कर रही होती है उन दोनों को देखकर। और हमारा हीरो भी शायद थोड़ा सा भाप लेता है और वो मुड़कर हमारी इयान की तरफ देखता है, लेकिन इतने तो हमारी इयान दूसरी तरफ जाने लगती है और सेना जो हंसते हुए हमारे हुन से बातें कर रही होती है। और हम इयान को देखते हैं जो जाती तो है लेकिन उसे गुस्से में अपने हाथ को काफी कसकर बंद किया होता है। और सेना जो अलग जगह पर ले जाकर हुन से कुछ बातें कर रही होती है और कहने लगती है, मिस्टर जोंग, क्या आप चाहते हैं कि मैं इन शियान को आपको सेड्यूस करने में मदद करूं? बात बोलते हुए सेना हमारे हुन के काफ़ी ज़्यादा करीब होती है। एंड गाइस, ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एंड गाइस, आप चाहते हैं कि मैं ये एपिसोड और ये मांगा कंटिन्यू करती रहूं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और बहुत सारा प्यार वीडियो को ज़रूर देते रहना। और न्यू एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय।